नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक शेर है, उसका शायर कौन है, लेखक कौन है पता नहीं, अज्ञात के नाम से है। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, रहा दिल में हमारे ये रंजो अलम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अब ये मामला जो है, जीवन के हर क्षेत्र में इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, लोगों के सामने आती हैं। और ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं जिसमें लोगों के अपना जो कर्म है उनका जो, उसकी वजह से आती है। और इसका शिकार सबसे ज़्यादा जो है कई बार राजनीति में होते हैं। तो आज एक राजनेता की ही बात कर रहा हूँ। उनका नाम आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, वरुण फिरोज़ गांधी। यही नाम लिखते हैं वो, अपने दादा का नाम लगाते हैं बीच में, जिनके बारे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कभी नाम नहीं लेते, न कभी उनकी मज़ार पर जाते हैं। लेकिन वरुण गांधी अपने दादा को याद ही नहीं करते, बल्कि उनका नाम भी अपने नाम के साथ लगाते हैं। तो ये एक ईमानदारी की बात है कि जो सच्चाई है उसको स्वीकारते हैं और इस डर से नहीं अपने दादा को डिसोन कर देते कि इसका चुनावी लाभ होगा या नुकसान होगा। लेकिन बात आज उसकी मैं नहीं कर रहा हूँ। आज बात कर रहा हूँ कि वरुण गांधी का राजनीतिक जीवन, राजनीतिक पॉलिटिकल करियर वो लगभग एक बंद गली के मुहाने पर पहुंच गया है, जहां से उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता निकलता ही नहीं वहां से। अब उनको रास्ता बनाना पड़ेगा और ये बनाने की कोशिश वो बनाने से पहले बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो पिछले 2 साल से, लगभग 2-2.5 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन सब के खिलाफ जहर उगलते रहे, बोलते रहे, जितना खिलाफ बोल सकते हैं। अगर उनका ट्विटर हैंडल आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी विपक्षी दल के नेता का देख रहे हैं। विपक्षियों ने भी शायद उस तरह से जो है आलोचना नहीं की होगी जिस तरह से वरुण गांधी कर रहे थे। पार्टी उनकी इस आलोचना को बर्दाश्त करती रही, लेकिन एक समय आया, एक पॉइंट आया, एक बिंदु ऐसा आया जहां से पार्टी ने तय किया कि अब इससे ज़्यादा नहीं। वो है कृषि कानूनों पर। किसान आंदोलन जो चल रहा था वो कृषि कानूनों पर उनका विरोध, मुखर विरोध, और फिर लखीमपुर कांड पर उनका जिस तरह से एक्टिव रोल रहा विपक्ष के नेताओं से, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, बसपा के हों, कांग्रेस से, उनसे ज़्यादा। उसके बाद पार्टी ने तय किया और पार्टी ने उनकी मां को और उन दोनों लोगों को नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर कर दिया। अब ये कोई रहस्य नहीं है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी को अगले चुनाव में लोकसभा का टिकट बीजेपी से नहीं मिलेगा। तो बीजेपी में अभी दोनों माँ बेटा जो है तकनीकी रूप से है, लेकिन इतना तय है कि अगले चुनाव में वो बीजेपी के सदस्य नहीं रहेंगे। कब पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे पता नहीं। लेकिन आज जो बात कर रहा हूँ उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही थी, जब वो बीजेपी पर हमलावर हो रहे थे और फिर उन्होंने बयान दिया कि वो कांग्रेस के विरोधी नहीं है, कांग्रेस का विरोध नहीं करते, कांग्रेस की विचारधारा का विरोध नहीं करते। इस सब बयानों के बाद राहुल गांधी पंजाब में थे और उनसे सवाल पूछा गया, वरुण गांधी कांग्रेस में आ रहे हैं क्या? जिस तरह के संकेत मिल रहे थे कि वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, कांग्रेस पे आने वाले हैं। राहुल गांधी ने जो जवाब दिया उससे वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों पर एक तरह का तुषारापात हुआ है। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी मुझसे मिलने आए तो मैं मिलूंगा, उनको गले लगाऊंगा। परिवार की बात अलग है, राजनीति की बात अलग है। वरुण गांधी ने जिस विचारधारा को अपनाया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को, उसे मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं कभी संघ कार्यालय नहीं जा सकता। उन्होंने संघ की विचारधारा को अपनी विचारधारा बना लिया, इसलिए हमारा उनका जो है राजनीतिक मेल नहीं हो सकता। अगर वो घर, मतलब उन्होंने कहा बीजेपी, नाम नहीं लिया बीजेपी का, कि छोड़कर आते हैं यहाँ तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। ये इस वाक्य पर ध्यान दीजिए कि अगर छोड़कर आते हैं यहाँ तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। अब राहुल गांधी ने ये बात क्यों कही? उनके मन में, उनके अवचेतन में या कहिए जो है चेतन में भी ये बात रही होगी जिसको वो खुलकर कहना नहीं चाहते। और वो बात ये है कि वरुण गांधी और प्रियंका वाड्रा
दोनों के अच्छे संबंध है। दोनों भाई बहन, चचेरे भाई बहन जो हैं वो मिलते जुलते रहते हैं, दोनों के अच्छे संबंध है। और प्रियंका वाड्रा चाहती हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में आ जाए। सवाल है कि क्यों? प्रियंका वाड्रा को लगता है कि उनको एक साथी की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से ही उनकी राजनीति या तो बनेगी या ख़त्म हो जाएगी। अभी तक बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया। नतीजा ये हुआ, उनके प्रभार वाले क्षेत्र में अमेठी भी आती थी, वहाँ से राहुल गांधी ही चुनाव हार गए। पार्टी को 80 में से सिर्फ एक सीट मिली। उसके बाद आया विधानसभा चुनाव 2022 का, उसमें पार्टी को मिली 2 सीट। उसके 93 या 95% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक तरह से सिर्फ तकनीकी रूप से बची है, अन्यथा व्यवहारिक रूप से खत्म हो चुकी है। तो कांग्रेस के रिवाइवल के लिए कोई एक अच्छा स्पीकर चाहिए, कोई एक अच्छा वक्ता चाहिए, कोई एक अच्छा कम्युनिकेटर चाहिए। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि वरुण गांधी एक अच्छे स्पीकर हैं, एक अच्छे वक्ता हैं और अच्छे कम्युनिकेटर हैं। तो इसलिए अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते और प्रियंका वाड्रा के साथ उत्तर प्रदेश में घूमते तो कांग्रेस में कुछ तो जान आती। ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस जो है बहुत बड़ी संख्या में लोकसभा की या आने वाले समय में विधानसभा की सीट जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस में परिवर्तन की उम्मीद जगती, ये प्रियंका वाड्रा को लगता है। लेकिन परिवार में जब दुश्मनी होती है तो वो बड़ी दूर तक जाती है। वरुण गांधी ने अपनी शादी का निमंत्रण जो है वो दिया सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी 10 जनपद जाकर निमंत्रण पत्र देकर आए थे, लेकिन परिवार से कोई नहीं आया। जब शादी ब्याह के मौके पर भी परिवार के लोग मिलने को तैयार न हो तो समझिए कि नफ़रत बहुत अंदर तक बैठी हुई है। और इसीलिए राहुल गांधी की दूसरी बात पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैंने वरुण गांधी को सुना आरएसएस की तारीफ़ करते हुए, संघ की विचारधारा की तारीफ़ करते हुए, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि अगर तुम अपने परिवार का इतिहास पढ़ लेते तो ये बात न कहते। और ये कहने के बाद, इस तरह का बयान देने के बाद वरुण गांधी को मैं अपना नहीं सकता। और अपनी बात पर और जोर देने के लिए उन्होंने कहा कि संघ कार्यालय तभी जा सकता हूँ जब मेरा सर कलम कर दिया जाए, उससे पहले मैं नहीं जा सकता। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी वरुण गांधी के कांग्रेस में आने के बिल्कुल खिलाफ है। मैंने अभी कहा कि उनके इस फैसले से, उनकी इस बात से मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों पर तुषारापात हुआ होगा, लेकिन असली मुद्दा यह है कि सबसे बड़ा तुषारापात प्रियंका वाड्रा पर हुआ है, क्योंकि वरुण गांधी को कांग्रेस में प्रियंका लाना चाहती थी। तो ये संदेश वरुण गांधी के लिए नहीं है, वरुण गांधी को तो संदेश मिल चुका होगा, ये संदेश प्रियंका वाड्रा के लिए है। तो ये जो घर की लड़ाई है, एक तो 2 परिवार, 2 भाइयों के परिवारों की, वो तो चल ही रही है। तो जो कहा जाता है महल के अंदर के षड्यंत्र, तो अलग अलग जो है गुट बनते हैं, अलग अलग कोठरी बनती है, अलग अलग निष्ठाएं होती हैं। उसमें आप देखिए तो एक बात बड़ी स्पष्ट नज़र आती है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों के राजनीतिक संबंध, मैं व्यक्तिगत संबंध की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों के राजनीतिक संबंध वैसे नहीं हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं। प्रियंका वाड्रा जो कुछ प्रपोज करती हैं, जो करना चाहती हैं, वो उनको करने नहीं दिया जाता। ये इम्प्रेशन बड़े लंबे समय से बना हुआ है। आखिर में उनको जो है 2019 में, इतने लंबे समय की कोशिश के बाद 2019 में महामंत्री बनाया गया। उसके बाद उनको प्रभार दिया गया उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से का। नतीजा ये हुआ, वो हिमाचल में राहुल गांधी नहीं गए तो हिमाचल गई थी, 4-5 सभाएं की। उनके जो मीडिया सलाहकार हैं, उनके जो पीआर मैनेजर हैं प्रियंका वाड्रा के, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसको जो है इस रूप में दर्शाया जाए कि ये जीत प्रियंका वाड्रा की जीत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बात को कोई भाव नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता ने इस बात का कहीं जिक्र भी नहीं किया। इससे आप समझिए कि वरुण गांधी के लिए ही कांग्रेस का दरवाज़ा नहीं बंद हुआ है, एक तरह से प्रियंका वाड्रा को भी राहुल गांधी ने स्नब किया है, झिड़का है कि इस तरह की कोशिश न करें।
ऐसे लोगों को पार्टी में लाने की कोशिश न करें जिनके बारे में मैं विचार भी करने को तैयार नहीं हूँ। अब बात आती है वरुण गांधी की। उनके सामने विकल्प क्या है? उनको शायद बहुत उम्मीद थी कि कांग्रेस में उनकी एंट्री हो जाएगी, तो परिवार में भी एंट्री हो जाएगी और पार्टी में तो होगी ही, तो राजनीतिक जीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा। वो उतर गया है। हालांकि वरुण गांधी केवल कांग्रेस पर निर्भर नहीं थे, वो बीच बीच में अखिलेश यादव की भी प्रशंसा करते रहते थे। अखिलेश यादव की अब भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव वरुण गांधी को अपनी पार्टी में लेंगे, ये मैंने पहले भी कहा था। इसमें मुझे भारी शंका है। उसकी वजह यह है कि वरुण गांधी की जो खूबी है वही उनके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है अखिलेश यादव की नज़र में। अगर वरुण गांधी सपा में जाते हैं तो वक्ता के रूप में वो अखिलेश यादव से बेहतर होंगे। अपनी बात को आर्टिकुलेट ढंग से रखने के मामले में वो अखिलेश यादव से बेहतर होंगे। मीडिया अटेंशन उनको ज़्यादा मिल सकता है। एक तो गांधी सरनेम और ऊपर से जो है भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, इसकी वजह से युवा हैं। इन सब कारणों से वरुण गांधी को जो मीडिया अटेंशन मिलेगा जिस तरह का, और लोगों का भी मिल सकता है, ये जोखिम अखिलेश यादव नहीं लेना चाहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है अब वरुण गांधी के लिए रास्ता बहुत कठिन है। हालांकि राजनीति में किसी के बारे में ये बात नहीं कहनी चाहिए कि उनका राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा या हो गया है। कोई ना कोई रास्ता राजनेता निकाल ही लेते हैं, लेकिन कम से कम फ़िलहाल मौजूदा समय में और 2024 के चुनाव की दृष्टि से देखें तो वरुण गांधी के सामने विकल्प बहुत ही सीमित हैं, या मैं तो कहूँगा कि नहीं के बराबर है। अब उनके लिए एक ही रास्ता बचता है कि निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ें, जीतें और अपनी ताकत दिखाएं। और निर्दलीय के रूप में अगर वो जीत कर आते हैं तो शायद उनके लिए रास्ते और खुल सकते हैं। लेकिन ये अगर बहुत बड़ा अगर है कि अगर जीत कर आते हैं, तो देखिए 2024 में क्या होता है और वरुण गांधी और मेनका गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।